आगे लेक्चर 2, अभी हमने तत्सम और तद्भव वाले प्रत्यय को देखा था। अभी विदेशी आगत वाले जो तद्धित प्रत्यय हैं, ठीक है, ये प्रत्यय उर्दू फारसी के शब्दों के अंत में जुड़ते हैं। जैसे आना, साल से सालाना, मेहनत से मेहनताना, रोज से रोजाना, ईना है ना, कमीना, महीना, नगीना, नाक, खतरनाक, शर्मनाक, दर्दनाक, ठीक है, दार, दुकानदार, ईमानदार, मालदार, बाज, धोखेबाज, पतंगबाज, चालबाज, मंद, दौलतमंद, जरूरतमंद, अक्लमंद इत्यादि, ये सब विदेशी या आगत प्रत्यय हैं। ठीक है, इसके बाद है प्रत्यय के आधार पर शब्दों के निर्माण के लिए जो प्रमुख मूल बिंदु हैं, उसके विषय में भी हम लोग जान लें कि प्रत्यय लगाकर शब्द बनाते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान हमें रखना है। मूल शब्द में एक बार में एक ही प्रत्यय जोड़ा जाना चाहिए। जैसे अगर स्वतंत्रता से स्वतंत्र बनाया या सुंदरता से सुंदर से सौंदर्य तो बन सकता है, पर दूसरा प्रत्यय ता नहीं जोड़ा जा सकता। जैसे स्वतंत्रता या सौंदर्यता, यह शब्द गलत हो जाएगा। इसी तरह पूजा शब्द में दो अलग अलग प्रत्यय जोड़कर पूज्य और पूजनीय शब्द तो बन सकते हैं, पर पूजनीय नहीं बन सकते। शब्द में य, व और ई प्रत्यय जोड़ते समय शब्दों के स्वरूप में होने वाले ध्वनि परिवर्तनों का ध्यान रखना चाहिए कि इससे शब्दों के ध्वनि परिवर्तन में कैसा परिवर्तन आता है। इसी तरह विशेषणों में एक प्रत्यय जोड़कर भाववाचक संज्ञा बनाने से पहले संधि के नियमों का ध्यान रखना जरूरी है। ठीक है, यदि मूल शब्द के आरंभ में अक्षर आ स्वर आए तो उसका रूप नहीं बदलेगा। जैसे व्यापार, एक, व्यापारिक। ठीक है, और भी कुछ ऐसे शब्द वृद्धि हो जैसे परलौकिक में पारलौकिक, तो वहाँ पर शब्द नहीं बदलेंगे। इसमें कुछ ध्यान देने वाली बातें हैं जो हमने अभी प्रत्यय पढ़ा है। उसमें वाक्य में प्रयुक्त शब्द पद कहलाते हैं। उपसर्ग, प्रत्यय एवं समास द्वारा शब्द निर्माण की प्रक्रिया हो सकती है। उपसर्ग वे शब्दांश हैं जो शब्द के अंत में लग करके नए शब्द का निर्माण करते हैं। उपसर्ग तत्सम, तद्भव और विदेशी होते हैं। उपसर्ग वे शब्दांश हैं जो शब्द के अंत में लगकर अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। उपसर्ग एवं प्रत्ययों का स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता। जब भी हम उपसर्ग और प्रत्यय का प्रयोग करेंगे तो हम उनका स्वतंत्र प्रयोग नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये हमारा प्रत्यय है कि किस तरह से किसी भी शब्द के अंत में अगर हम किसी शब्दांश को जोड़ रहे हैं तो उस शब्दांश से उस शब्द का अर्थ बदल जाता है, उसके स्वरूप में परिवर्तन आ जाता है। जैसे अगर मान शब्द है तो मान शब्द में यदि हम इत प्रत्यय जोड़ते हैं तो मानित होगा। ठीक है, इसी तरह से अगर हम कुम्हार है, ठीक है, तो कुंभ में हार प्रत्यय जोड़ते हैं तो कुम्हार होगा। ठीक है, इसी प्रकार जैसे दुकानदार है तो दुकान में अगर हम दार प्रत्यय जोड़ते हैं तो दुकानदार होगा। ये प्रत्यय जब भी हम इस जोड़ते हैं तो जो शब्द जिन शब्दांशों का हम प्रयोग करते हैं वे कुछ न कुछ अर्थ वाले होने चाहिए। निरर्थक शब्दों का प्रयोग हम उसमें नहीं करेंगे। ठीक है, इसी तरह प्रत्यय को से शब्दों को जब भी हम बनाएंगे तो उसमें विशेष हम ये ध्यान रखेंगे कि वे अगर तत्सम वाले शब्द हैं, प्रत्यय हैं, अगर तत्सम वाले प्रत्यय हैं तो तत्सम वाले शब्दों के साथ ही प्रयोग होंगे। अगर वो तद्भव वाले प्रत्यय हैं तो तद्भव वाले शब्दों के साथ प्रयोग होंगे। और यदि वो विदेशी प्रत्यय हैं तो वह विदेशी शब्दों के साथ ही, जो बाहर की भाषा से आए हुए शब्द हैं उनके साथ ही हम उसका प्रयोग करेंगे। इस बात पर हमें विशेष ध्यान देना है। ठीक है, आगे अभ्यास वाले प्रश्न हैं। तो प्रत्यय किसे कहते हैं? प्रत्यय के 5 उदाहरण दीजिए। इसमें आपको प्रत्यय की परिभाषा बतानी है कि भाषा के वे लघुतम सार्थक खंड जो किसी शब्द के अंत में जुड़ करके नए शब्द का निर्माण करते हैं उसे हम उपसर्ग कहते हैं, और उसके हमें कम से कम 5 उदाहरण देने हैं। ठीक है, कृदंत और तद्धित प्रत्यय का अंतर उदाहरण सहित हमें समझाना है। तद्धित प्रत्यय क्या है और कृदंत प्रत्यय यानी कृत्य प्रत्यय क्या है, तो इन दोनों की परिभाषा को लिख करके और इन दोनों में हम अंतर को स्पष्ट करेंगे। प्रकार्य की दृष्टि से प्रत्यय के कितने भेद हैं? प्रत्यय के 2-2 का उदाहरण देना है। तो प्रकार्य की दृष्टि से जैसे हमने विशेषण, संज्ञा विशेषण, क्रिया विशेषण इत्यादि इसमें पढ़ा है, तो उसके भेद हमें बताना है और प्रत्येक का हमें 2-2 उदाहरण इसमें हमें देना है। प्रत्यय लगाकर शब्द बनाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? जैसा मैंने पहले ही आपको बताया कि प्रत्यय में शब्द लगाते समय
हमें एक तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वे शब्द सार्थक हों। बेमतलब या निरर्थक शब्द लगा करके हम प्रत्यय वाले शब्द लगा करके हम नए शब्द का निर्माण उसमें नहीं करेंगे, वो गलत हो जाएगा। यदि वे शब्द तत्सम के हैं तो तत्सम वाले ही प्रत्यय लगेंगे। यदि वे शब्द तद्भव के हैं तो तद्भव वाले प्रत्यय ही लगेंगे। और यदि वे शब्द विदेशी हैं, बाहर से आई हुई भाषा के हैं, तो उसमें उसी तरह के प्रत्यय का हम प्रयोग करेंगे। ऐसे नहीं है कि तत्सम शब्द तो तत्सम का है और उसमें हमने प्रयोग कर दिया विदेशी या आगत भाषा वाले प्रत्यय का, या शब्द तो विदेशी भाषा का है और उसमें हमने तद्भव वाले प्रत्यय का उपयोग कर दिया, तो वो एक सार्थक शब्द नहीं बन पाएगा और उसकी उपयोगिता नहीं रहेगी। ठीक है, इसी तरह से हमें हमारे पास जो प्रश्न आएंगे वो इस तरह से जो प्रश्न आएंगे 2-4 नंबर वाले जो लिखने वाले हैं वो तो आएंगे ही। इसके अलावा हमें कुछ शब्द मिलेंगे जिनमें से हमें प्रत्यय को अलग छांट करके करना है, या फिर कुछ ऐसे शब्द मिलेंगे जिन्हें हमें प्रत्यय लगा करके नए शब्दों को बनाना है। ठीक है, आप इनको इसमें काफ़ी सारे उदाहरण आपके पाठ्य पुस्तक में हैं, तो इसे आप लोग देख लेंगे और इसे पढ़ लेंगे। तो आपका ये 9th क्लास का प्रत्यय वाला पाठ भी पूरा होता है और फिर अगले वीडियो में हम लोग समास के बारे में पढ़ेंगे।